गाजीपुर शहर में जन्मी जयति जैन ने जीता मिस नॉर्थ इंडिया का खिताब। जीत के बाद गाजीपुर में जोरदार स्वागत। गाजीपुर में रहकर मिस नॉर्थ इंडिया तक का कैसा रहा सफर। गाजीपुर शहर में जन्मी जयति जैन ने मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता, जिसमें 4 राउंड हुए। एक हफ्ते तक ग्रूमिंग तथा अलग अलग एक्टिविटी राउंड का आयोजन हुआ। फिर 29 जून 2022 को फाइनल राउंड वाराणसी के एक होटल में हुआ, जिसमें बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता साहिल खान मुख्य अतिथि के रूप में रहे। गाजीपुर में जन्मी जयति जैन के पिता अनिल जैन उद्यमी और माता सीता जैन गृहिणी है। हमारी उपस्थिति है जनपद गाजीपुर में। अगर हम बात करें तो कुछ वक्त पहले गाजीपुर से रहकर बॉलीवुड तक का सफ़र इतना आसान नहीं होता। उसी की दूसरी कड़ी में हम बात करें तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं नॉर्थ मिस इंडिया जयति जैन। उनसे हम कुछ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे उनका मिस इंडिया नॉर्थ इंडिया में कैसे रहा सफ़र और किस तरह से वो इस सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें तो गाजीपुर में रहकर आपने जो एक मॉडल की तरफ आपने अपना कदम बढ़ाया है और नॉर्थ मिस इंडिया का आपने खिताब हासिल किया है, किस तरह से ये रहा आपका सफ़र? ये सफ़र तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मॉडलिंग लाइन में बहुत लोग मना करते थे, एटलीस्ट पसंद नहीं करते हैं मॉडलिंग लाइन को। और छोटे से शहर में रहकर और ये चीज़ ज़रा सा पॉसिबल नहीं रहता। हाँ जी, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी। जब कुछ लोग सुनते थे तो कहते थे कि मॉडलिंग लाइन में जा रही हो, मना करते थे ये वो करने को। बट ये था कि मेरी जो माँ थी तो वो कहीं ठीक है तुम करो, हम जब साथ हैं तो फिर छोड़ दो बाकी लोगों को। तो अब वो कहीं फैमिली के फुल सपोर्ट। हाँ, फैमिली का फुल सपोर्ट था और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो माँ का था मेरी। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम करो, हम लोग साथ हैं, बाकी अपने सक्सेस से लोगों का मुंह बंद करना। और बाकी चलते गया। उस टाइम जब मैं ये कर रही थी मॉडलिंग कॉन्टेस्ट तो 1 हफ्ते का था, तो अभी किसी को भी पता नहीं था कि मैं बनारस में 1 हफ्ते से रुकी हुई हूँ और ये मॉडलिंग कॉन्टेस्ट चले जा रहा है। लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती थी, जैसे जिम एक्टिविटी हुई, टैलेंट राउंड हुआ और मतलब बहुत सारी एक्टिविटी कंटिन्यू 1 हफ्ते चल रही थी। तो अब उस टाइम तो कुछ किसी को पता नहीं चलता था। अब जब लास्ट डे एकदम फाइनल कॉन्टेस्ट के दिन आया, जब विनर हुई और उसी रात गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं एज जयति जैन, तो गूगल पे हुआ, आर्टिकल्स हुए, यूट्यूब पे हुए, जब पोस्ट होने लगे तब जाके पूरे ये न्यूज़ गाजीपुर में एटलीस्ट बहुत ही सिटी में ये फैली। तब जाके लोगों को पता चला कि नहीं, सक्सेस उसने पा लिया। और अब एक तुरंत अचानक से न्यूज़ फैलने वाली जो चीज़ होती है ना, वो हुई थी। उससे पहले हम अगर बात करें आपके एजुकेशन की, तो कैसे आपने एजुकेशन को भी संभाला और उसमें भी आपने कदम रखा? हाँ, कहाँ से आपने एजुकेशन कंप्लीट किया? जैसे अभी एजुकेशन के साथ कैसे संभाला, तो क्या सीन है ना कि मॉडलिंग में भी एक हम जहाँ तक देखते हैं एजुकेशन बहुत, मतलब एजुकेशन तो सभी फील्ड में काम देता है। वो मॉडलिंग का एक छोटे से छोटी चीज़, हर चीज़ में एजुकेशन है। अगर एजुकेशन नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो अब क्या सीन होता है कि वहाँ पे भी आपको स्पीच वगैरह देना रहता था, इंट्रोडक्शन आपको देना रहता। आप कितना बेस्ट इंट्रोडक्शन देते गए, उसमें मार्किंग होती थी, इंट्रोडक्शन पे भी वहाँ पे मार्किंग होती थी। और मैं गाजीपुर में मुझे डिबेट्स में और स्पीच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं गवर्नमेंट लेवल पे भी मैं जा चुकी हूँ, स्टेट लेवल पे भी डिबेट्स वगैरह कर चुकी हूँ। तो जहाँ तक हमने देखा था कुछ वक्त पहले आपने अपराध निरोधक जो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें भी आपने हिस्सा लिया था। हाँ जी, संजीव भैया के सानिध्य में ये किया था, मौका मिला था मुझे और उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति में जुड़ने का। उस टाइम मैंने कुछ नंबर्स बताए थे जो कि हेल्पफुल नंबर्स थे लोगों के लिए, और वो अपराध को रोकने के लिए कुछ नंबर्स थे और मैंने को होस्ट किया था उस प्रोग्राम का। तो ये आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? गाजीपुर से ही हुई है या फिर? हाँ जी, मेरी एजुकेशन गाजीपुर से हुई है और अभी प्रेजेंट में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का मैंने CUET डाला है, तो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने बाकी हैं। तो क्या लगता है आपको फिर मॉडलिंग की तरफ आपने कदम बढ़ाएंगी आगे चलकर, या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आप? मेरा तो मॉडलिंग का क्या सीन होता है, मॉडलिंग में आप एक बार आप बने तो आप हमेशा के लिए बने, ठीक है। तो अभी तो एजुकेशन तो मोस्ट मैं प्रायोरिटी पे रखती हूँ खैर, और मॉडलिंग जो है एक पैशन है और बाकी तो मैं एजुकेशन को रखती हूँ प्रायोरिटी पे।
और एजुकेशन के साथ साथ अब मैं जैसे मॉडलिंग में एज मिस नॉर्थ इंडिया विनर हुई, तो जजमेंट के लिए मुझे बुलाया जाता है। अभी लखनऊ में गई थी, बनारस गई थी, तो ये जजमेंट के लिए बुलाया जाता है। तो एजुकेशन साथ में चल रहा है और जजमेंट जो होते हैं सिर्फ 1 दिन के या 2 दिन के होते हैं, तो वो मैनेज हो जाता है। तो अगर हम सफ़र की बात करें आपके, तो किस तरह से पहला कदम आपने रखा था? सफ़र की बात करें तो सबसे पहले मॉडलिंग में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मतलब इंटरेस्ट क्या, अब ये कह सकते हैं कि मतलब था नहीं कि क्या जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने डांस से स्टार्ट किया था और डांस में मैंने DID लिटिल मास्टर्स के स्टूडियो राउंड तक भी पहुंची थी दिल्ली में। DID। हाँ जी। और बाकी महुआ प्लस पे उस टाइम डांस घमासान दे रहा था। सीमा सिंह आइटम क्वीन है भोजपुरी की, उस टाइम वो जज करती थी उसे, मैंने उसमें भी गई हूँ। और महुआ प्लस के चैनल से मेरी वीडियोस भी अपलोडेड है उनके, तो उसके ये खुद किस के तरह से channel पे। मतलब आप वहाँ तक पहुँची आप? अ, किसी वेबसाइट के जरिए नहीं या नहीं, किसी- एक्चुअली मैं डांस से ही थी रिलेटेड, तो बचपन में बहुत सारे ऑडिशन दिए, स्टार प्लस से आजा नशरित, मतलब ऑडिशन में इतना ज़्यादा मैं देती थी कि मेरे नंबर हर जगह जो भी टेलीकास्ट होते थे रियलिटी शो डांस से, सब जगह मेरा नंबर पहुंच गया था। तो जब वो लोग ऑडिशन कराते थे ऑर्गेनाइज, तो खुद कॉल आ जाते थे, यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, आप आके कर सकती हैं। और फिर 2018 में सपना चौधरी जी के साथ, आप सब जानते ही होंगे सपना चौधरी जी को, पटना में उनके साथ मेरा डांस कॉन्सर्ट था। 2018 में उनके साथ डांस कॉन्सर्ट हुआ। और अभी जो मिस नॉर्थ इंडिया का खिताब जीता था, उसमें साहिल खान आए थे, यूथ इंडिया आइकॉन। जहाँ तक सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि आपका साहिल खान के साथ फोटोज हाँ भी पोस्टेड थे, हाँ जी, हाँ। वो लगभग कब के होंगे? 2022 में 2022। जब मैंने मिस नॉर्थ इंडिया का खिताब जीता था, उन्हीं के हाथ से मुझे मिस नॉर्थ इंडिया का खिताब मिला था। तो इसके बाद क्या उम्मीद लगता है, कब तक फिर दोबारा आपका अब मिस नॉर्थ इंडिया का तो खिताब जीत लिया है, अब मिस इंडिया मिस इंडिया कब हाँ जी, कब की उम्मीद है? अब कंटेस्टेंट आने वाले हैं, अब पार्टिसिपेट करना है, अब उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करना रहेगा मुझे। तो अब जब आते हैं उसके मिस इंडिया के कंपटीशन, बिल्कुल पार्टिसिपेशन होंगी भी। तो गाजीपुर के उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चों का भी सपना होता है कि मैं मिस इंडिया बनूं और उनके घर से इजाज़त नहीं मिलती है? बिल्कुल। पहले तो यहाँ पे गाजीपुर में मुझे कोई भी नहीं मिला था सपोर्ट के लिए, और अभी जब मैं बन के आई तो बहुत सी मेरी कांटेक्ट के और मेरे नहीं भी कांटेक्ट के जो लड़कियाँ हैं, वो अपनी मम्मी लोग को दिखाएं कि ये देखिए मम्मी, ये मेरे कांटेक्ट की हैं, इसने ये जीता, ये गूगल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, इन्हें न्यूज़ वाले आ रहे हैं इंटरव्यू लें, तो वो सब चीज़ दिखाएं। तो उन लोग को भी लगा कि नहीं, इस लाइन में भी सक्सेस है, अगर अच्छे से हम लोग करें तो। अब अपने आप पे भी थोड़ा सब कुछ रखना पड़ता है कंट्रोल, तो अगर अच्छे से हम लोग इस लाइन में जाएं तो इस लाइन में भी सक्सेस है। तो वो लोग भी इंकरेज हुई और मुझे मतलब 1-2 महीने बाद एक और फैशन वीक लॉन्च हो रहा था, तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे DM करती थी लड़कियां कि कैसे करूं, आप कुछ मुझे हेल्प करिए, इस लाइन में मैं कैसे जाऊं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या होना है, आप मुझे थोड़ा प्रिपरेशन कराइए। तो बहुत सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा था कि मुझे देख के लोग इंकरेज हो रहे हैं, और मैं भी उन्हें बहुत चीज़ बताया। और एटलीस्ट गाजीपुर से भी फैशन वीक होने वाला है बनारस में, तो गाजीपुर से 10 से 15 लड़कियां, उससे ही अधिक होंगी, 15 से तो अधिक ही होंगी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब मे बी जून में वो फैशन वीक भी होगा। तो क्या लगता है इसके बाद आप मूवीज आ रहे हैं या फिर काफ़ी वेब सीरीज आ रहे हैं, तो उसमें भी आप कदम रखेंगे? बिल्कुल, प्रयास तो बिल्कुल है, और बाकी देखते हैं आगे का लक। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है, आजकल जो नए नए उभरते हुए एक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी हासिल किया है और कदम रखा है सक्सेस की तरफ। तो जहाँ तक देखा जा रहा है, पुराने एक्टर जो हैं वो काफ़ी कम अब मूवीज़ या वेब सीरीज़ बना रहे हैं, जो भी नए एक्टर्स हैं वही जो है उस मूवीज़ और सीरीज़ में हासिल कर पा रहे हैं। हाँ जी, इसमें लगी तो हूँ मैं भी। अब एटलीस्ट एक हरियाणवी सॉन्ग होने वाली है, एल्बम सॉन्ग है, तो अभी मैं अपडेट करूँगी अपने सोशल मीडिया पे जैसा उसका सीन होता है। सोशल मीडिया क्या पड़ जाएगा आपके नाम? इंस्टाग्राम पे जयती जैन दिगंबर के नाम से, और दिगंबर इसलिए मैंने लगाया क्योंकि जैन में भी 3 कास्ट होते हैं, दिगंबर, श्वेतांबर और पीतांबर, तो जयती जैन डालते हैं लोग, मैंने एक लगा दिया कि दिगंबर बस। क्या इसके अलावा आपके यूट्यूब चैनल भी हैं जिसपे आपके हाँ, यूट्यूब चैनल थे, मतलब अभी भी करंट में है। मैं उससे पहले डांस के वीडियोस अपलोड करती थी, जयती जैन डांस कोरियोग्राफी के नाम से, तो उसमें मेरी पर्सनल डांस की कोरियोग्राफी रहती थी, तो वो यूट्यूब पे अभी भी पोस्ट है। खैर, हमने एक मुलाकात कराई आपकी गाजीपुर की रहने वाली थी, जो नॉर्थ मिस इंडिया का खिताब जीतकर आई थी 2022 में। ऐसे ही और भी कलाकारों से आपकी हम रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गाजीपुर से राशिद अंसारी की रिपोर्ट।